Welcome to our YouTube channel. Let's learn together. So today we will discuss about types of market. But before that, don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's start. So as discussed earlier, there are two types of stock market, that is primary market and secondary market. But ये जो primary market और secondary market part होते हैं ये capital market के अंदर आती है. दो टाइप की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है. मनी मार्केट वो होती है जो डील करती है जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, जिनके टाइम पीरियड लेस देन 12 मंथ्स होता है, उन सिक्योरिटीज के साथ डील करती है मनी मार्केट. पर कैपिटल मार्केट वो होती है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करती है जिसका टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होता है. और इसके अंदर ही आती है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है. सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स जो होते हैं ना, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी इशू करती है. जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी मार्केट जो कि होती है फर्स्ट मार्केट. जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कंपनी को अपने आप को लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कंपनी को प्राइमरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू करने पड़ते हैं. सो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है. देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज दैट मार्केट in which shares, debentures and other securities are sold for the first time for collecting long term capital. So अगर किसी भी कंपनी को अपने आप को लिस्ट करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको प्राइमरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि दिस मार्केट इज कंसर्न विद न्यू इशू प्राइमरी मार्केट, और इसी को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. प्राइमरी मार्केट कह लो या न्यू इशू मार्केट कह लो, बात एक ही है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. And third point is in this market, flow of funds is from savers to borrowers. Hence, it helps directly in capital formation. इसमें savers to borrowers याद रखने वाली बात है. savers कौन होते हैं? हम जैसे लोग, आप और हम जैसे लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं. और बोरोवर्स कौन होते हैं? जो कंपनी जिनको पैसा चाहिए तो वो पैसा लेने के लिए अपने शेयर्स को इशू कर देते हैं स्टॉक मार्केट में. तो सेवर्स टू बोरोवर्स के बीच में फ्लो ऑफ फंड्स होता है. So next we will see what are the features of primary market. So it is related with new issues as discussed earlier, कि बस न्यू इश्यूज में ही डील करते हैं. किसी कंपनी को न्यू इशू करना है, अपने आप को लिस्ट करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको प्राइमरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे. और ये इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे कि किसकी कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है. जैसे अगर आपको क्लॉथ लेना है तो आप क्लॉथ मार्केट में जाते हो, ग्रोसरी लेनी है, राशन लेना है तो उसकी मार्केट में जाते हो. पर इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. ये आजकल सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है. आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती है एंड देन कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू आपको शेयर्स अलॉट कर देती है अगर आप चूज हुए तो. एंड इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोट कैपिटल लाइक पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू. सो पब्लिक इशू क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इशू पब्लिक को करा गया हो उसे पब्लिक इशू कहते हैं. सो अगर कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं तो वो क्या करेगी? फंड्स पब्लिक से इकट्ठा करेगी. और वो कैसे करेगी? आईपीओ से. और आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. मीन्स इनिशियल टाइम, जो पहली बार जो ऑफर होता है पब्लिक को, जो कंपनी करती है कि आओ हमारे शेयर खरीदो और हमें पैसे दो, इसे कहते हैं पब्लिक इशू. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में. सेकंड है ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल मतलब सेल क्या होता है? कोई चीज हमें सस्ती मिल रही है, वही होती है सेल. सो ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है, वो अपनी रिड्यूस कर देते हैं शेयर होल्डिंग और पब्लिक को अपने जो शेयर्स होते हैं वो सेल कर देते हैं डिस्काउंट में. प्राइवेट प्लेसमेंट है नेक्स्ट. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जो कंपनी शेयर्स पब्लिक को इश्यू ना करने के बजाय प्राइवेटली किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कर देती है, उससे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. एंड फोर्थ इज राइट इशू. राइट क्या होता है? हक. ये राइट होता है, हक होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, कि वो कंपनी की जो न्यू शेयर्स वो इशू करी है वो ले सके डिस्काउंट पे. सो ये होता है राइट इशू. सो इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में. सो स्टे ट्यून्ड. सो एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है. सेकेंडरी मार्केट देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सेकेंडरी. सेकेंडरी मीन्स सेकेंड. सेकेंड मतलब जब बाद में आता है. सो डेफिनेशन देखो इसका. सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? दैट मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. प्राइमरी मार्केट में क्या होता था? कंपनी होती था और एक इन्वेस्टर्स होते थे. कंपनी इन्वेस्टर्स को सेल करती थी और इन्वेस्टर से पैसा लेती थी. इसमें और कोई किसी का रोल नहीं था, बस ये दो पार्टी से इन्वॉल्व थी. बट
आगे कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए, इन्वेस्टर ने ले लिए। अब इन्वेस्टर जब आगे किसी और इन्वेस्टर को सेल करेगा तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। जब बस इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही बाय और सेल करते हैं शेयर्स, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसमें स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम होता है जो कि ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल करता है, कोई मतलब कोई ग्लिचेस ना हो, तो स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द मेन पर्पस क्या होता है सेकेंडरी मार्केट का, कि इज टू क्रिएट लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी क्या होता है, हाउ इजली एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अगर देखो आप सपोज करो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, आपको अब एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई और आपको पैसा चाहिए, आप मतलब तुड़वा तो सकते हो अपनी एफडी, पर ये इतना मतलब सॉर्टेड प्रोसेस नहीं होता। पर जो स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी के शेयर खरीदें, तो अगर हमको पैसे चाहिए तो हम एट अ टाइम उसको बेच सकते हैं और पैसा मिल जाता है। सो इसका मेन पर्पस ये है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखें। देखो ये एग्जांपल है, एक ये एक्स वाई जेड कंपनी है, ये इसने अपने शेयर इन्वेस्टर को सेल करे फर्स्ट टाइम, सो ये आ गया प्राइमरी मार्केट के अंदर आ गया। अब ये सपोज करो इन्वेस्टर ए को अगर पैसे चाहिए और ये इन्वेस्टर बी को सेल कर देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है सारा प्रोसेस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। सो वी विल सी नाउ कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, की फंक्शंस क्या है सेकेंडरी मार्केट के। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब आपको मुझे ये बताओ कि रिलायंस की शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो आप बता सकते हो ना कि गूगल पे सर्च करके, या अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट है किसी भी साइट पे किसी भी ऐप पे, तो आप बता सकते हो। किसी भी टाइम 24/7 डेटा अवेलेबल है। तो ये रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर हम किसी को शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, एनालिसिस करने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। सेकेंड इज इट ऑफर्स इन्वेस्टर लिक्विडिटी फॉर देयर एसेट, अभी बताया था कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। थर्ड पॉइंट इज सेकेंडरी मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर मैनी इंटरेस्टेड पार्टीज। प्राइमरी मार्केट में क्या था, एक कंपनी थी और एक इन्वेस्टर था और कोई थर्ड पार्टी थी नहीं, पर इसमें मैनी इंटरेस्टेड पार्टीज हो जाते, जैसे सेबी हो गया, ब्रोकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एंड मैनी मोर। सो बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं और इट कीप्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लो। मतलब क्या था कि पहले जब सब कुछ ऑनलाइन नहीं था, जब सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती थी। हम अब तो सारा ऑनलाइन है, हम घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, पर पहले हमें वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाती थी। और उसके बाद जो डिलीवरी मोड में होता था तो थेफ्ट की कॉस्ट होती, थेफ्ट के चांसेस थे, फोर्जरी के चांसेस थे, बहुत ही ज़्यादा रिस्क था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस के आने की वजह से सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं। So it keeps the cost of transaction low. सो ये था, एंड नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कोई कभी पूछ लेता है या किसी एग्जाम में आ जाता है, तो हमें पता तो होना चाहिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। सो पहले हम मीनिंग देखेंगे कि इट ऑफर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फॉर फर्स्ट टाइम अगर किसी को शेयर खरीदने होते हैं तो प्राइमरी मार्केट से खरीदता है। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, कि जब इन्वेस्टर्स ही आपस में डील करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर इंक्लूड होता है। इसका प्राइमरी मार्केट का अदर नेम है न्यू इशू मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट का अदर नेम है आफ्टर मार्केट और शेयर मार्केट। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इसके क्या होते हैं, शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, शेयर्स हो गया, वारंट्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, मैनी मोर। तो इसका परचेज टाइप क्या होता है, मतलब कैसे परचेज कर सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, कंपनी हमें ऑफर करते हैं, हम कंपनी से खरीद लेते हैं। पर इसमें सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता, इसमें इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर से डील करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग वन टाइम ही है, कंपनी को अगर तुम्हें लिस्ट करना है तो कंपनी वन टाइम ही लिस्ट होएगी ना, पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक वन टाइम ही होएगी। सो इसकी वन से है और इसकी कोई अनलिमिटेड है, कितने टाइम भी आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी मार्केट, दैट इज कंपनी एंड द इन्वेस्टर। और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी मार्केट में, इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, बस इन्वेस्टर्स से आपस में बेचते और खरीदते रहते हैं। इसमें बेनिफिट किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर का, अगर इन्वेस्टर ने सस्ता खरीद के महंगा बेचा है तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलता है। हाउ टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट, की पता कैसे चलता है कि आईपीओ आ गया है,
तो इसका क्या होता है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस अपना लॉन्च करती है या किसी से सुनते हैं हम, पब्लिसिटी करती है, न्यूज़पेपर्स में दिखाती है, तभी हमें पता चलता है कि आईपीओ आ गया है। पर सेकेंडरी मार्केट में कैसे पता चलता है, अगर हमें कौन सा शेयर खरीदना, हम ऐसे तो कोई भी शेयर नहीं खरीद लेंगे, हम कैसे देखते हैं उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, प्राइस टू सेल रेशियो एंड मैनी मोर। प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडिएरी कौन कौन से होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं। पर्पस क्या होता है प्राइमरी मार्केट का, कि अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, इन सब के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी तभी अपने शेयर्स लॉन्च करती है प्राइमरी मार्केट में। और इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग को मतलब स्मूथली सारे फंक्शंस को क्रिएट करना है, इसका सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन होता है। प्राइस कैसे डिटरमिन होते हैं, कि फिक्स प्राइस से डिटरमिन होते हैं, आईपीओ का प्राइस, शेयर का प्राइस क्या रखे कंपनी, एक तो ये पहले से ही फिक्स प्राइस रखना, हम ये प्राइस रखेंगे। और अब आजकल एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें डिमांड के बेसिस पे प्राइस फिक्स करा जाता है, वो मैं आपको आईपीओ वाले वीडियो में समझाऊंगी। एंड सेकेंडरी मार्केट कैसे होते हैं, डिमांड सप्लाई डिस्कवर्स द प्राइस, ठीक है। एंड प्रेजेंस क्या होती है प्राइमरी मार्केट, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं है, ऐसे बताया था मैंने आपको पहले भी। और इसका जोग्राफिकल सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, और ऑनलाइन जोग्राफिकल सेटअप, ऑनलाइन हम ट्रेड कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कि जो अगर कंपनी को आईपीओ वगैरह लॉन्च करना है तो बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं जो कि कंपनी को कंप्लाई करने पड़ते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या, इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स को एक सेट ऑफ एक्सचेंज फॉलो करना पड़ता है, जैसे सेबी के रूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो या आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे ही ऐसा काम और आपके लिए सिंपल सिंपल वीडियोस लाएं।